सो है गाइस, स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए हॉरर स्टोरी पर। तो गाइस, कैसा लगा मेरा हॉरर सेटअप? तो गाइस, मैं यहीं पर हॉरर स्टोरी बोलने वाला हूँ। तो आपको पहले वीडियो में बता दिया था, मैं इसी जगह पर हॉरर स्टोरी बोलने वाला हूँ। तो बैकग्राउंड भी नहीं, कुछ लाइट भी नहीं, पूरा सिंपल सा। तो गाइस, मज़ा भाई आता है इसी जगह पर हॉरर स्टोरी कहने को। तो आज का हॉरर स्टोरी है बहुत ही यूनिक, मतलब बहुत ही यूनिक होने वाला है हॉरर स्टोरी। यानी एक रियल इंसिडेंट पर बेस है और ये गांव में हुआ था। तो गाइस, चलो शुरू करते हैं हॉरर स्टोरी की तरफ। तो गाइस, ये कहानी है मंदिर का अंतिम पूजा। एक पुरानी और सच्ची कहानी। कुछ कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, वो चेतावनी भी होती है। राजस्थान के एक छोटे से गांव बनिसपुरा में एक पुराना शिव मंदिर है। लोग कहते हैं कि वहाँ आज भी रात के 12 बजे घंटी बजती है, लेकिन वहाँ कोई नहीं जाता। ये कहानी है उस मंदिर की और एक पंडित जिसका नाम था हरिराम। तो गाइस, आज से करीब 1974, बहुत साल पहले, तो बनिसपुरा एक ऐसा गांव जहां आज भी लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। तो गाइस, आपको ऑब्वियसली पता ही होगा कि राजस्थान में ज़्यादातर गांव मिट्टी का ही होता है और बहुत भाई भी आता है। वो बहुत अच्छा लगता है भाई, ऐसे गांव में रहना, जो मिट्टी के तब के टाइम के गांव में। तो राजस्थान बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही उस रात को अंधेरा इतना घना होता है कि अपने हाथ भी नहीं दिखते। मतलब इतना अंधेरा होता है वहाँ जगह पर, रात को अपना हाथ भी नहीं दिखता। तो गांव के बीच से थोड़ा दूर एक बड़ा बरगद का पेड़ था। बरगद का पेड़ जानते हो ना, वो बरगद का पेड़ था नीचे, और उसके नीचे शिव मंदिर था। मंदिर पुराना था, पत्थर के टुकड़ों से बना हुआ। तो पहले के टाइम में जो हमारे पुरखा लोग थे, तो वो वैसे ही बनाते थे ना मंदिर, मिट्टी को लपेट के या पत्थरों से। तो वैसा था। दीवारों पर घिरी दरारे थी, मतलब दरारे होते हैं ना, वो बनाते टाइम जो मिस्त्री होता है उसे दरारे आते थे। और अंदर हमेशा एक ठंडी हवा चलती रहती थी। लोग कहते थे ये मंदिर 200 साल पहले बना था, लेकिन यहाँ कुछ ऐसा राज है जो सिर्फ कुछ ही लोगों को पता है। तो गाइस, मैंने आपको पहले बताया था कि वहाँ का पंडित का नाम था पंडित हरिराम। एक बहुत भक्तिमान व्यक्ति थे। उनका मन ना शिव जी की आखिरी आरती रात के 12 बजे करने की चाहत थी, क्योंकि ये समय शिव जी की सबसे पवित्र समय माना जाता है। तो गाइस, हमारे यहाँ भी माना जाता है, तो आप लोगों के वहाँ भी माना जाता होगा। और उन्होंने भी वही सोचा, 12 बजे शिव जी की सबसे बड़ी आरती करेंगे और सबसे अच्छा समय भी 12 बजे रहेगा। तो ये समय शिव जी की सबसे पवित्र समय मानी जाती है। तो गांव के लोग उन्हें बहुत समझाते, पंडित जी रात में मंदिर में मत जाया करो, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। लेकिन हरिराम हमेशा हंसते हुए कहते थे, जब मैं शिव भक्त हूं तो मुझे कौन नुकसान पहुंचाएगा। तो गाइस, ये देखो, भगवान में आस्था होनी ऐसी चाहिए, तो क्यों डरना अगर आप शिव जी के भक्त हो तो ऐसे बोल के उन्होंने बोला, ये होता है भगवान में आरती, आस्था। तो गाइस, तब दीपावली आ गई थी। तो गाइस, तब ना दीपावली का दिन था और दीपावली आ गई थी। गांव में हर जगह दिए जल रहे थे। तो ऐसा अलग ही वाइब होता है ना दीपावली के दिन में, सब जगह वो लाइट वगैरह जलते हैं, तो बच्चे पटाखे चलते दौड़ते। तो गाइस, ऐसे हमारे यहाँ भी होता है। तो वहाँ भी वैसा ही हुआ था। तो और आसमान में रंग बिरंगे रंग छाए हुए थे, मतलब जो पटाखे के रंग बिरंगे, जो हैप्पी दीपावली बोल के लिखा जाता है ना, वैसे ही। लेकिन जैसे जैसे रात गुजरती गई, आवाज की जगह सन्नाटा छाने लगा। रात के करीब 11:45 बजे थे। हरिराम जी अपना पूजा का सामान लेकर मंदिर की तरफ चल दिए और उनके हाथ में ब्रश का बड़ा दिया था जो जोर से जल रहा था। अंधेरा इतना घना था कि वो दिया उनका एकलौता सहारा था। इन्हें आपको बताया था, ऐसा अंधेरा था कि हाथ भी अपना नहीं दिखता था, और वो उनका सहारा सिर्फ एक दिया था। और गाइस, मंदिर के रास्ते में एक बड़ा बरगद का पेड़ था। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकली हुई थी, जिससे बड़े सांप जमीन पर लेटे हो। जब हरिराम जी उस पेड़ के पास पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि कोई उनका पीछा कर रहा है। पलट के देखा तो कोई नहीं था, बस हवा में एक अजीब सी बदबू थी। यानी ऐसी सेंट थी, लहसुन और जलते हुए सूलपुर की मिलावट होती है ना, वैसे लहसुन तो जानते हो, वही। और उसके बाद जब मंदिर का दरवाजा खोलते ही हरिराम जी के पैर ठिठक गए। शिवलिंग के पास का दिया जो सुबह से बुझा हुआ था, खुद से जल रहा था। उन्होंने सोचा शायद शिव जी की आशीर्वाद है, और वो आरती की तैयारी में लग गए। और उसके बाद जब घंटी बजती है, एक ठंडी सी लहर उनके पैरों से लेकर सर तक चली गई। मंदिर के एक कोने में उन्हें एक सफेद साया हिलते हुए दिखा। गाइस, मुझे ये कहानी कहते हुए भी लिटरली डर लग रहा है।
पहले उन्होंने सोचा कि कोई बकरी आ गई है, लेकिन जब वो साया उनकी तरफ बढ़ा तो वो एक औरत थी। जी गाइस, वो एक औरत थी, सफेद साड़ी में लिपटी हुई, लेकिन उसका मुंह काला जला हुआ, जैसे किसी ने आग जला दिया हो उसके मुंह पर। उसकी आंखें खून से लाल चमक रही थी। औरत ने बहुत धीरे से लेकिन दर्द भरी आवाज में कहा, रात में पूजा मत करो वरना ये मंदिर तुझे निगल जाएगी। आपको पता ही होगा, हरिराम जी तो शिव भक्त थे, तो उसकी बात सुनकर वो वहां से इग्नोर किया। हरिराम जी ने उसकी बात को इग्नोर कर दी और आरती शुरू कर दी। जैसे ही आरती खत्म हुई, मंदिर का दिया एकदम से बुझ गया और उसके बाद बरगद के पेड़ से एक इतनी तेज चीख सुनाई दी कि लगता है जैसे किसी ने अपनी जान गंवा दी हो। मंदिर के अंदर का माहौल इतना भारी हो गया कि हरिराम जी का दिल तेज धड़कने लगा। उस रात के पूजा के बाद हरिराम जी को आज तक किसी ने नहीं देखा। सुबह गांव वालों ने देखा कि मंदिर का दरवाजा खुला था, पूजा की थाली जमीन पर पड़ी थी और हरिराम जी का कोई पता नहीं था। बस उनकी पूजा की माला बरगद के पेड़ के एक जड़ में लिपटी हुई थी। तो गाइस, ये कहानी सुन के मुझे भी डर लग रहा है। तो ये एक शानदार और शिव जी का जो आस्था है उनके ऊपर ये कहानी थी। तो गाइस, आप सभी को ये कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे हॉरर स्टोरी देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय।